हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एनास। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। दे आर वेरी इजी टू यूज। बिलीव मी, इट्स नॉट रॉकेट साइंस वंस यू लर्न द ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। मॉडल वर्ब स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट शो द मूड, ability, possibility, necessity, permission और obligation of the main verb in a sentence. सिंपली इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, मॉडल वर्ब्स हेल्प एक्सप्रेस एटीट्यूड और मीनिंग बिहाइंड एन एक्शन लाइक एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी। यानी कि मॉडल वर्ब्स किसी फेल यानी एक्शन के पीछे छुपे हुए रवैये या मायने को जाहिर करते हैं, जैसे कि एबिलिटी यानी कि सलाहियत, पॉसिबिलिटी यानी इम्कान, नेसेसिटी यानी ज़रूरत। और हमारा सबसे पहला मॉडल है कैन, जिसके उर्दू मायने हैं सकता। जब हमारे सेंटेंसेस में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ और सकते हो का इस्तेमाल हो तो आपने फौरन से इस जुमले में कैन यूज करना है। आपको कैन की मीनिंग तो पता चल गई, अब सीखते हैं इसका इस्तेमाल किस तरह और किस जगह होता है। Its usage is can is a modal verb used to express ability, possibility, permission और request। यानी कि कैन एक मॉडल वर्ब है जो सलाहियत, इम्कान, इजाज़त और इल्तिजा जाहिर करता है। जैसे कि मैं तैर सकती हूँ, वो अच्छा खाना बना सकती है, वो तेज दौड़ सकता है। इन सेंटेंसेस में सलाहियत जाहिर हो रही है। आज बारिश हो सकती है, रात को सर्दी हो सकती है। ये सेंटेंसेस इम्कान जाहिर कर रहे हैं। तुम जा सकते हो, वो आ सकती है। ये सेंटेंसेस इजाजत जाहिर कर रहे हैं। क्या वो मेरा एक काम कर सकती है? ये जुमला एक इल्तिजा यानी रिक्वेस्ट जाहिर कर रहा है। तो इस तरह कैन एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा आप सिर्फ सकता, सकती और सकते से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, कैन सिर्फ प्रेजेंट और कभी कभी फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, लेकिन पास्ट के लिए कभी यूज नहीं होता। चलिए सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। We need a structure to make sentences and here we go. The structure is subject, can, verb first form and object. सिर्फ हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ। सकती हूँ से पता चलता है कि हमें कैन यूज करना होगा। हमें स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंस फॉर्म करना है और इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट है। मैं के बाद कैन यूज होगा एज पर द रूल और फिर वर्ब एंड द वर्ब इज बर्दाश्त करना और ऑब्जेक्ट है मेरा गुस्सा। सेंटेंस कुछ इस तरह कंप्लीट होगा, आई कैन कंट्रोल माई एंगर। कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। वो आ सकता है, वो के लिए ही यूज होगा। ही के बाद स्ट्रक्चर फॉलो करके कैन यूज करेंगे और फिर वर्ब एंड द वर्ब यूज इन द सेंटेंस इज आना। और आने को इंग्लिश में कहते हैं come। The sentence will be something like he can come। अब आप सोच रहे होंगे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो यूज नहीं हुआ। जी हाँ, ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना लाजिम नहीं है। Let's go ahead and continue the topic. Here is your third example। तुम यहाँ सो सकते हो। तुम सब्जेक्ट है और तुम के लिए यू यूज होता है और सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब कैन यूज होगा क्योंकि सकते हो इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। और फिर वर्ब यूज करेंगे एंड द वर्ब इज सोना एंड आखिर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है यहाँ। तो हमारा सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, यू कैन स्लीप हियर। लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। हम कल पार्क जा सकते हैं। We can go to the park tomorrow।
वो अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकती है। She can pass with flying colors. वो गुस्सा कर सकती है, तुम्हारी माँ है। She can get angry with you, she is your mother. आज बारिश हो सकती है। It can rain today. ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जो इशारा करते हैं नहीं की तरफ। जस्ट लाइक वो उर्दू नहीं बोल सकती, हम पार्टी में शिरकत नहीं कर सकते, वो आपको इजाजत नहीं दे सकते। To make negative sentences with can, we only need to use not after can. जैसे कि वो उर्दू नहीं बोल सकती, She cannot speak Urdu. हम पार्टी में शिरकत नहीं कर सकते, We cannot attend the party. वो आपको इजाजत नहीं दे सकते, They cannot allow you. तुम चाबी के बगैर दरवाजा नहीं खोल सकते, You cannot open the door without a key. वो ये मसला आसानी से हल नहीं कर सकते, They cannot solve this problem easily. देखा how easy it is to make negative sentences using can? Let's now learn how to make interrogative sentences. Interrogative sentences बनाने के लिए हमें can पहले यूज करना होगा, फिर subject, फिर verb और आखिर में object. उर्दू में इंटेरोगेटिव की पहचान क्या से होगी? जैसे कि क्या मैं आपका कलम ले सकती हूँ? क्या वो अच्छा नाच सकती है? क्या वो रवानी से इंग्लिश बोल सकता है? Let's translate these sentences into English. क्या मैं आपका कलम ले सकती हूँ? क्या के लिए what का यूज नहीं होगा, बल्कि can सबसे पहले यूज करेंगे, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर आपको भी ये लगता है कि क्या के लिए what का यूज होता है, तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। Let's get back to our sentence. सबसे पहले can यूज होगा क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, और फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे एंड द सब्जेक्ट इज I, क्योंकि क्या के बाद जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और यहाँ क्या के बाद में यूज हुआ है, इसलिए I यूज होगा। और फिर वर्ब यूज करेंगे एंड द वर्ब इज लेना, और लेने के लिए बोरो यूज होगा एंड द कंप्लीट सेंटेंस विल बी समथिंग लाइक कैन आई बोरो योर पेन। अनदर एग्जाम्पल इज क्या वो अच्छा नाच सकती है? अगेन कैन सबसे पहले यूज होगा, फिर वो के लिए शी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ एक लड़की को रेफर किया जा रहा है, और फिर वो क्या कर सकती है? वो नाच सकती है एंड नाचना इज अ वर्ब। योर सेंटेंस इज कैन शी डांस वेल। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वो रवानी से इंग्लिश बोल सकता है? Once again, can will be used at the beginning. Can he speak English fluently? इस तरह ट्रांसलेट होगा ये सेंटेंस। Let's take some more examples. क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? Can I sit here? क्या ये डब्बा उठा सकता है? Can he lift this box? क्या तुम्हारे अब्बू ये बना सकते हैं? Can your father fix this? क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकती हूँ? Can I call you later? ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। It's time to wind up the class. I hope you enjoyed watching this video and learned something new today. I'll see you in the next class. Until then, keep learning. But before we end this video, let's quickly review some of the vocabulary we used today. Believe, यकीन करना। Rocket science, मुश्किल और पेचीदा काम। Once, एक मर्तबा। Ability,
खासियत, पॉसिबिलिटी, मुमकिन, नेसेसिटी, ज़रूरत, एक्सप्रेस, जाहिर करना, बिहाइंड, पीछे, हाइड, छुपाना, बिहेवियर, रवैया, स्विम, तैरना, क्विकली, जल्दी से, लेटर, बाद में, गो अहेड, आगे बढ़ना। I hope this video is also useful for you. Please subscribe to the channel for more videos.